हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अलंकार। ये 9th और 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अलंकार, अलंकार का क्या अर्थ होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो होता है उसका गहना। गहने का पर्यायवाची क्या होता है? जेवर या आभूषण। क्या होता है जेवर या आभूषण पहनने से? जिस प्रकार जेवर या गहना डालने से कोई स्त्री की सौंदर्य में वृद्धि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार जो कवि है अपनी कविता में कुछ शब्दों का प्रयोग करता है और वो जो शब्द जो प्रयोग करता है उसकी कविता में 4 चांद लगा देते हैं, तो वो बन जाते हैं अलंकार। तो इसकी क्या क्या परिभाषा हुई? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। क्या परिभाषा है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार के हैं? अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है शब्दालंकार। शब्दालंकार में कौन कौन से आए? अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। फिर नंबर 3 पे आता है श्लेष अलंकार। इसके बाद शब्दालंकार है। फिर चलते हैं हम अर्थालंकार। अर्थालंकार में कौन कौन से आते हैं? उपमालंकार, उपमालंकार, रूपक अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और मार्मिक अलंकार। तो ये हो गए हमारे अर्थालंकार। तो आज हम सबसे पहले कौन सा अलंकार करेंगे? शब्दालंकार। शब्दालंकार। शब्दालंकार में क्या होता है? देखो, शब्दालंकार से पता चल जाता है जहाँ शब्दों के प्रयोग से जहाँ शब्दों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलधर में, ये शब्दालंकार। तो शब्दालंकार का जो सबसे पहला पॉइंट था, जो सबसे पहला अलंकार था, वो कौन सा था? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास क्या होता है? जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। क्या होता है? व्यंजनों की बार बार आवृत्ति क्या होता है? एक व्यंजन का दोबारा से आना, उसे कहते हैं हम अनुप्रास अलंकार। जैसे अब उदाहरण देखो इसका। तरनी तनुजा तट तमाल बहुवर तरुवर बहुछाई। यहाँ पर त वर्ण, यहाँ ये त, तो त वर्ण के कारण क्या कौन सा अलंकार आया इसमें? अनुप्रास अलंकार। अब देखो सेकंड उदाहरण देखते हैं। मैया मैया मैंने माखन खायो, म ये 3 बार ब आया, यानी इसमें किस शब्द की कौन सी व्यंजन की आवृत्ति हुई? म की आवृत्ति के कारण ये कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। इसके बाद हम चलते हैं शब्दालंकार का। ये सेकंड पॉइंट है हमारा यमक अलंकार। यमक, जब एक ही शब्द का 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हो, लेकिन प्रत्येक बार क्या हो? अर्थ अलग हो। शब्द का कितने बार प्रयोग हो? 2 या 2 से अधिक बार, लेकिन हर बार इसका क्या हो? अर्थ अलग। तो वो कौन सा अलंकार कहलाता है? यमक अलंकार। अब देखो, जैसे कनक कनकते मैं तो गुनी माधव सा अधिकाए, ओहो खाए भोराए यही पाए भोराई। यहाँ पे कनक कनक 2 बार शब्द आया। अब इस दोनों बार जो कनक है, इसका जो मीनिंग है वो अलग है। एक कनक है धतूरा, दूसरा कनक है सोना। असल में ये क्या होता है कि सोना भी अगर मनुष्य को मिलता है तो भी वो पागल होता है, अगर धतूरा खाता है तब भी पागल हो जाता है। तो यानी कनक शब्द एक है, लेकिन उसका जो अर्थ है दोनों बार अलग हुआ।
तो इसलिए ये कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। फिर आगे है दूसरा उदाहरण देखिए इसके, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पे ये घटा, ये दो घटा, शब्द एक है लेकिन शब्दों का अर्थ अलग है। देखो कैसे, घटा यानी पहला बादलों का छाना, दूसरा घटा कम होना। तो यानी कि दोनों बार जो घटा है उसका जो अर्थ है कम अलग है, तो इसलिए ये कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। तीसरा उदाहरण देखिए, माला फेरत युग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब यहाँ पे आपने देखा होगा ये एक फेर शब्द आया, फिर फेर शब्द आया, उसके बाद पहले हम इसी फेर को लेते हैं। फेर, फेर का अर्थ क्या होता है? घुमाना, और यहाँ पर क्या है? भ्रम। तो यानी कि फेर शब्द एक है लेकिन अर्थ क्या हुए इसके? दोनों बार अलग हुए। फेरत, फेर और फेर, यानी पहले मन का माला फेरत युग गया, माला यानी जो माला होती है ईश्वर के नाम की, वो फेरते फिरते यानी घुमाना। फिरा ना मन का फेर, लेकिन मन का फिर भी भ्रम, फेर यानी भ्रम नहीं दूर हुआ। कर का मन का डारी दे, मन का फिर यहाँ पे फिर से क्या आया? मन का यानी एक मन का, हाथ में घुमाने वाली। कर का मन का डारी दे, हाथ में घुमाने वाली। क्या मन का तो दाना तो घूम रहा है लेकिन मन का फिर, लेकिन जो हृदय है इसमें जो भ्रम है वो समाप्त नहीं हो रही है। इसलिए अब देखिए, आप देखा आपने फेरत और फेरत और फेर दोनों का अर्थ अलग हुआ, तो इसीलिए शब्द एक है और अर्थ अलग है, तो ये कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। अब हम चलते हैं शब्द अलंकार का नेक्स्ट पॉइंट है श्लेष अलंकार। श्लेष का देखो, ये बच्चे जो होते हैं श्लेष और यमक की पहचान करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का जो अर्थ होता है एक ही होता है। उसमें भी क्या होता है, एक शब्द दो बार आता है लेकिन उसके अर्थ जो होते हैं अलग अलग होते हैं। इसमें भी यही होता है कि शब्द एक बार आता है लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना होता है, उसके अर्थ दो बार अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही शब्द श्लेष यानी कि श्लीष धातु से बना है, श्लीष धातु से बना, और इसका जो अर्थ होता है चिपका हुआ। यानी क्या हुआ, हम इसका कैसे पहचान करेंगे कि अर्थ शब्द एक है लेकिन उस शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हैं, कई अनेक अर्थ हैं, यानी होने पर दो से भी अधिक अर्थ निकलते हैं, उसे हम कहते हैं श्लेष अलंकार। एक शब्द का एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ निकले उसे हम कहते हैं श्लेष अलंकार। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चरण धरत चिंता करत, चितवन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पे चरण धरत चिंता करत, यहाँ चरण का शब्द का अर्थ दो होता है। आपको याद, आप देखो सोचो, चरण यानी पंक्ति यानी पैर, अर्थ कितना हुआ? दो। और फिर सुबरन का अर्थ होता है सुंदर वरण, सुंदर स्त्री और सोना। अब ये एक ही शब्द है लेकिन इसके अंदर अर्थ कई चिपके हुए हैं, तो ये श्लेष अलंकार है। लेकिन यहाँ देखो यमक और श्लेष में कैसे कंफ्यूज होते हैं। इसमें कनक आया था, मैंने आपको बताया था कि कनक जो है, कनक का प्रायवाची शब्द है, सोना, धतूरा, अनाज, ये हो सकता है, लेकिन चरण का खुद का ही अर्थ है कितना है, पंक्ति और पैर। इसलिए श्लेष अलंकार जिसमें एक से अधिक अर्थ चिपके हों उसे हम कहते हैं श्लेष अलंकार।